प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम चर्च के लिए एक मुख्य और ख़ास संदेश के ऊपर थोड़ा समय बात करेंगे। कुलुस्सी की किताब 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन देखने के लिए जा रहे हैं कि चर्च किन बातों की खोज में लगा रहे और आज का चर्च किन बातों को खोज रहा है। चर्च का मन किन बातों की ओर होना चाहिए और आज की कलीसिया जो आप अपने आसपास देख रहे हैं वो किन वस्तुओं को खोज रही है। चर्च को किन चीज़ों के लिए मरना चाहिए और किन चीज़ों के लिए जीना चाहिए। चर्च का जो असली जीवन है वो कहाँ पर है और वो कब प्रकट होगा। इन बातों को हम थोड़े शब्दों में देखने के लिए जा रहे हैं। पहले वचन में ऐसा लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए। हम जो पाप के कारण परमेश्वर के लिए मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर से जिंदा किया है। हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं। तो अगर हम अब परमेश्वर के जीवित हैं मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है, और जिस प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठने के बाद अब उसी परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। उसी परमेश्वर के घर की वस्तुओं को खोजने के लिए, उन्हीं स्वर्गीय वस्तुओं को, उन्हीं स्वर्गीय चीज़ों को खोजने के लिए चर्च की खोज होनी चाहिए। लेकिन जब आप आज की चर्च को देखते हैं तो वो कलीसियों के अंदर स्वर्गीय वस्तुओं को खोजने के लिए नहीं, शारीरिक वस्तुओं को खोजने में लगे हुए हैं। दूसरी बात, जब हम देखते हैं बाइबल कहते हैं कि कलीसिया का मन पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर, या कलीसिया का ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं आज की चर्च का पूरा ध्यान, आज के प्रचारकों और शिक्षकों ने पूरा ध्यान और पूरा मन पृथ्वी की चीज़ों के ऊपर लगा दिया है। और चर्च कलीसिया में होने के बाद, स्वर्गीय चर्च होने के बाद, उनका ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर नहीं है, स्वर्गीय चीज़ों के ऊपर उनका मन नहीं है। और कलीसिया का मन और ध्यान, पवित्र शास्त्र कहता है, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर होना चाहिए। अगर आज आप चर्च हैं, अगर आज आप कलीसिया हैं, इस धरती पे रहते हुए भी आपका ध्यान इस धरती की चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान स्वर्गीय चीज़ों के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपका स्थान, आपकी जगह स्वर्गीय है। तीसरे वचन में लिखा, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ। मेरे प्रियो, जो चर्च है, चर्च के लोग हैं, कलीसिया है, वो संसार के लिए और संसार की वस्तुओं के लिए मर गए हैं। अब जो चर्च का जीवन है वो यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ छुपा हुआ है। आपका असली जीवन इस संसार के लोग नहीं जान सकते मेरे प्रियो। आपका असली जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ है। 4 वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब आपका असली जीवन भी प्रकट होगा कि आपको यीशु मसीह में क्या कुछ मिला है, आप किन चीज़ों के बारिश किए गए। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे तो आप महिमा के साथ प्रकट होंगे, आप अनंतता के साथ प्रकट होंगे। आपका जो जीवन प्रकट होगा वो अनंत काल का होगा। आपका जीवन कभी खत्म नहीं होगा। मेरी प्रिय चर्च, आप संसार में जितनी भी चीज़ों को प्राप्त करें, आप संसार में जो भी इकट्ठा करें, वो सब चीज़ें थोड़े समय की हैं और नाशवान हैं और अनंत काल के लिए नहीं है। लेकिन जो चर्च का असली जीवन है वो इस पृथ्वी का नहीं है, वो इस पृथ्वी पर नहीं है, वो इस पृथ्वी पर इकट्ठा करने और मन लगाने और खोज करने के लिए नहीं है। चर्च का असली जीवन प्रभु यीशु मसीह में छुपा हुआ है। लेकिन एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होंगे तो आपका जो जीवन प्रभु में छुपा हुआ है वो छुपा हुआ नहीं रहेगा। उसे सारी दुनिया देखेगी और आप देखेंगे कि आप अनंत अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे, उसकी अनंत महिमा में। इसी महिमा के बारिश होने के लिए आप चर्च बनाए गए हैं, आप कलीसिया बनाए गए हैं, और यही आपकी स्वर्गीय वस्तुएं हैं, यही आपका स्वर्गीय ध्यान होना चाहिए, यही आपका स्वर्गीय जीवन है और यही कलीसिया का भविष्य है। परमेश्वर इन सब बातों की आपको समझ दे और उसका पवित्र आत्मा आपको इन सब बातों की ओर अगुवाई करे, ताकि आप अपनी असली बातों के पीछे दौड़ें, उनकी खोज करें, उनके ऊपर ध्यान लगाएं और अपने असली जीवन को प्राप्त करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।